एचएस फर्स्ट ईयर का हिंदी एमएल फर्स्ट चैप्टर है नमक का दारोगा। आज के इस वीडियो में नमक का दारोगा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो साथियों, आपको एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए ऐसे प्रकार का वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एचएस फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 एमएल हिंदी नमक का दारोगा प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर, नमक का दारोगा कहानी में मुंशी बंशीधर का चरित्र सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी बंशीधर को चरित्र को प्रभावित करने वाले गुणों में से कुछ निम्नलिखित है। क, कर्तव्यनिष्ठ। मुंशी बंशीधर में कर्तव्यनिष्ठा की भावना कूट कर भरी हुई है। रात के समय भी जब गाड़ियों की गटगटाहट सुनता है तो वो अपने कर्तव्यों का पालन कर वर्दी पहने वहाँ चार्ज करने आता है। को ईमानदार। मुंशी बंशीधर बहुत ही ईमानदारी व्यक्ति थे। उनकी ईमानदारी का प्रमाण उस समय मिलता है जब मुंशी बंशीधर पंडित आलोपादीन द्वारा दिए गए 40,000 की रिश्वत की रकम लेने है इनकार कर देते हैं। एक स्थान पर मुंशी बंशीधर करते हैं, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मांग से नहीं हटा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का दारोगा कहानी की में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? उत्तर, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित 2 पहलू उभर कर आते हैं। को एक सफल व्यापारी। पंडित अलाउद्दीन एक सफल व्यापारी व्यवसायी के रूप में चित्रित किए गए थे। वर्तमान समय में वही सफल व्यवसायी है जो धन प्राप्त करने के लिए साम दान दंड भेद की नीति अपनाता है। पंडित अलाउद्दीन भी नमक चोरी करते हुए पकड़ने जाने पर रिश्वत की नीति को अपनाते हैं। वो बंशीधर को 40,000 तक की रकम रिश्वत देने की कोशिश करता है। खो, सज्जन पुरुष। अलाउद्दीन एक सज्जन व्यक्ति भी है। बंशीधर द्वारा हिरासत में लिए जाने पर भी अलाउद्दीन उसी के पास नौकरी का प्रस्ताव लेकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित तो पात्रों में संदर्भ में पाठ उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क, विद्युत मुंशी। ख, वकील। ग, शहर की बी। विद्युत मुंशी एक सांसारिक व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के उन वर्गों के लोगों के प्रतीक है जो ऊपरी आय को अनुचित नहीं समझते, जो मासिक वेतन को केवल पूर्णमासी का चांद समझते हैं। खो, वकील समाज की उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज के धनवान तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति को हर समस्या से बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। अंत, जब अलाउद्दीन कानून के पंजे में आए तो वकील की एक सेना बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट, घ, शहर की वीर समाज के उन लोगों की सच्चाई का उजागर
उजागर करती है जो हर घटना का उपयोग करते हैं। कोई भी घटना घटी नहीं कि उसे दिखाने के लिए पूरी भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी के आहद की और ध्यान मत देना, वो ये तो पीर का मज़ार है। दिमाग चरावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव पास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उससे विदिति नहीं होता। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसके बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? प्रश्न को ये किसकी उक्ति है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया है? गो, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है? उत्तर, यह उक्ति विद्वत बंशीधर जी की है। नेक्स्ट, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही चांद अपने पूरे आकार में उभरा है और उसके घटते घटते लुप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मासिक वेतन भी महीने में एक बार मिलता है और करते करते लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट आंसर जी नहीं। इस वक्तव्य में एक पिता ने अपने जीवन के अनुभवों को बताया है। जीवन में धन का कितना महत्व है ये अपने बेटे को समझाते हुए कहने की नौकरी में कभी ओहद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि निगाहों चरावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना चाहिए जहां ऊपरी आय हो, क्योंकि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद होता है जो घटते घटते एक दिन लुप्त हो जाती है। वेतन मनुष्य देता है और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, परंतु अगर हर मनुष्य विद्वत मुशी जी की बात स्वीकार कर ले तो ईमानदारी, सच्चाई, न्याय इत्यादि पर से आम मनुष्यों का विश्वास हट जाएगा। हर आदमी रिश्वत लेने लगेगा और इस तरह अपराध को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, अति संक्षिप्त प्रश्नों में कंगारे पर का बिख हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पाऊंगी, किसकी कथन है? उत्तर, विद्यामुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया है? उत्तर, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार चाँद पूर्णिमा के दिन अपने पूरे आकार में निकलता है, ठीक उसी प्रकार वेतन भी महीने के एक दिन ही मिलता है। 3. मुंशी बंशीधर को किस विभाग में नौकरी मिली? आंसर, मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिली। 4. कम समय में ही मुंशी बंशीधर कैसे अफसरों को मोहित कर लिया था? आंसर, मुंशी बंशीधर अपनी कार्यकुशलता तथा उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। 5. पंडित आलपुद्दीन कौन है? पंडित आलपुद्दीन एक प्रतिष्ठित जमींदार है। नेक्स्ट, गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? उत्तर, गाड़ियाँ कानपुर जा रही थी। 7. गाड़ियाँ में क्या लदा हुआ था? आंसर, गाड़ियाँ में नमक का ढेला लदा हुआ था। 8. संसार का तो कहानी ही क्या? संसार तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है।
किसका कथन है? पंडित अलाउद्दीन का कथन है। मुंशी बंशीधर ने के किसी एक चारित्रिक विशेषता बताइए। ईमानदारी। आंसर ईमानदारी। 10 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मांगे मार्ग से नहीं हटा सकते, ये किसका कथन है? आंसर ये मुंशी बंशीधर का कथन है। बदलू सिंह कौन है? बदलू सिंह जमींदार है। पंडित अलाउद्दीन क्यों मूर्छित होकर गिर पड़े? पंडित अलाउद्दीन जब अपने को हथकड़ी पहनाने के लिए आने तक व्यक्ति को देखा तो है मूर्छित हो गए। नेक्स्ट 13 डिप्टी मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया? उत्तर उन्होंने ये फैसला सुनाया कि पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध को प्रमाण दिए गए हैं, वो निर्मल और भ्रमात्मक है। 14 क्वेश्चंस मुंशी बंशीधर को नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? उत्तर पंडित अलाउद्दीन मुंशी बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर के रूप में नियुक्त करने का चाहते हैं। वही प्रस्ताव लेकर उनके घर आए।